हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस के अंदर आपका स्वागत है। हमने कुछ प्रेडिक्शंस की थी जो 2 जनवरी को की थी। कुछ प्रेडिक्शंस लॉकडाउन के हालात पर 30 अप्रैल को की थी, यानी कि करीब 12 दिन पहले। और एक प्रेडिक्शन की थी हमने 2 मई को, और जिसके अंदर हमने प्रोमिनेंटली कुछ बातें कही थी कि ये महीना 5 नंबर का महीना मरकरी का महीना होगा, और यहाँ पे 30 तारीख के बाद ऐसे हालात पैदा होंगे जहाँ पर धीरे धीरे चीज़ें खुलनी शुरू होंगी और एक के बाद एक सरकारी ऑर्डर आएंगे। बिल्कुल वैसा ही होता नज़र आया। केसेस में ज़रूर थोड़ी बढ़ोतरी हुई, और 2 तारीख के एपिसोड के अंदर मैंने क्लियर कट टोन में लिखा था कि मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, टाइटल भी वही है, कि अगर 17 तारीख के आसपास इंडिया में इंटरसिटी फ्लाइट्स शुरू होंगी। और उससे पहले 30 तारीख के एपिसोड में मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि मिड मई महीने के अंदर आपको फ्लाइट्स नज़र आएंगी कुछ सिटीज़ के बीच में पार्टली, और 30 तारीख से पहले पहले महीना ख़त्म होने से पहले आपको कुछ ट्रेन्स भी नज़र आएंगी। इन बातों पे काफ़ी लोगों को शक था, खासतौर से लॉकडाउन 3 होने के बाद, कि अभी लॉकडाउन 4 भी आने की संभावना हो रही थी। लेकिन जिस ढंग से जो मैंने उसमें कहा था उसके अनुरूप ही हो रहा है। और अब जैसे जैसे हम ये मंथ नंबर 5, जो कि मरकरी का महीना है, बुध का महीना है, चूँकि राहु का महीना गुजर चुका था, केस भले ही थोड़े बड़े हैं लेकिन चीज़ें अभी भी कंट्रोल में हैं हिंदुस्तान में। और आज सरकार ने महत्वपूर्ण घोषणा की कि ट्रेन स्टार्ट होंगी परसों से इंटरसिटी। और ये श्रमिक स्पेशल नहीं है, ये लेबर स्पेशल ट्रेन्स नहीं है, इनमें कोई भी ट्रैवल कर सकता है टिकट लेकर। और जो फ्लाइट्स के बारे में जो मेरा कहना था 2 मई के एपिसोड में कि फ्लाइट स्टार्ट होंगी, तो मेरा पूरा यकीन है कि कुछ ही दिनों के अंदर आप अभी फ्लाइट्स की घोषणा भी सुन लेंगे कि मेजर सिटीज़ में, और ख़ासतौर से इवन स्मॉलर सिटीज़ में भी कुछ फ्लाइट्स आपको चलती नज़र आएंगी। पहले अनुमान था कि शायद ग्रीन जोन के अंदर फ्लाइट्स आएंगी, लेकिन अब ये ट्रेन की घोषणा हो गई है। इवन दिल्ली मुंबई ट्रेन चलेगी, दिल्ली कलकत्ता ट्रेन चलेगी, दिल्ली तिरुवनंतपुरम ट्रेन चलेगी। तो इसका मतलब जो 2 रेड जोन के सिटीज़ हैं उनके बीच में भी ट्रेन चलेंगी। ट्रेन चलेंगी तो कैब सर्विसेज भी आएंगी, टैक्सी सर्विसेज भी आएंगी। तो ये ओपनिंग अप ऑफ इकॉनमी, जो मेरी पूरी की पूरी जो भविष्यवाणी है, न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस, वो बिल्कुल सही होता नज़र आ रहा है। इंसिडेंटली 2 मई के एपिसोड को और जो 30 अप्रैल का एपिसोड है, दोनों के लिंक मैंने नीचे यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। चूंकि अगला महीना जो कि जून का महीना होगा वो वीनस यानी कि शुक्र का महीना होगा, थिंग्स विल बिकम बेटर। ये बात सही है कि केसेस के अंदर बढ़ोतरी जो हो रही है वो अपनी जगह पे कायम है, लेकिन उसके साथ जो लाइफ जो वापस नॉर्मलसी की ओर आनी शुरू होगी, उसके बारे में हमने बहुत कैटेगोरिकली कहा है। हमने ये भी कहा है कि धीरे धीरे कोरोना का असर कम होगा, जो पोटेंशियल लॉसेज हैं वो कम होंगे। लॉसेज नहीं, पोटेंशियल लॉसेज, यानी कि हो सकता है कि अब तक जो लॉसेज होते थे हमारे, या जो लोग कोरोना पीड़ित हो सकते थे, वो लाखों में हो सकते थे, लेकिन वो नहीं हैं। 60-62 हज़ार हैं टोटल इंडिया जैसे कंट्री में, 135 करोड़ में, जो बहुत कम है। और उसमें से 20,000 रिकवर हो चुके हैं, तो हार्डली 40,000 एक्टिव केसेस हैं। चीज़ें बढ़ेंगी थोड़ी बहुत, इसमें कोई शक नहीं है, थोड़ी और भी बढ़ सकती हैं, लेकिन सावधानी के साथ साथ लाइफ भी वापस आ रही है। मेरी सारी प्रेडिक्शन जो है वो लाइफ के वापस आने के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि मरकरी का महीना ट्रेड वापस लेके आएगा, क्योंकि ट्रेड और व्यापार का प्रतीक है मरकरी। और शुक्र का जब अगला महीना आएगा जून का, तो आप पाएंगे वहाँ पे भले केसेस बड़ी संख्या में हों, लेकिन लाइफ धीरे धीरे सेफ गार्ड के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम काज स्टार्ट होंगे। लोग दफ्तरों में जाएंगे, आधे से ज़्यादा लोग दफ्तरों में जाएंगे, प्राइवेट हो या बाकी हो। और हो सकता है एक पॉसिबिलिटी कि इवन जो रेड जोन्स हैं उसके अंदर भी जो चीज़ें कंटेनमेंट जोन्स हैं उसके अंदर सिर्फ वहीं तक प्रतिबंध रहेंगे
बाकी सिटीज़ में शायद वो प्रतिबंध समाप्त हो जाए, शायद ये महीना ख़त्म होने से पहले पहले। और भी क्वालिटेटिव चेंजेस आएंगे और सरकार के और भी कई ऑर्डर आएंगे जो इंडस्ट्री के बारे में होंगे, ओपनिंग के बारे में होंगे, जो हर किस्म से देखा जाए कि कोरोना के साथ रहना है लेकिन इंडस्ट्री के साथ भी रहना है, जान के साथ भी जहान के साथ भी। तो ये अब जहान की बात हो रही है कि कैसे भी करो इंडस्ट्री चलनी चाहिए, कारोबार चलना चाहिए। मेरी भविष्यवाणी सारी उसी के ऊपर बेस्ड है कि कारोबार वापस आएंगे और थोड़े दिनों में आपको ऑर्डर मिलेंगे। जो मुंबई, पुणे, अहमदाबाद जैसे सिटीज़ हैं वहाँ भी कंटेनमेंट जोन्स को छोड़ के चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी, लोगों को व्यापार करने की, दुकानें खोलने की अनुमति दी जाएगी सेफ गार्ड के साथ में। तो क्वारंटाइन समाप्त नहीं होगा, चलेगा। अभी ये कोरोना की समस्या थोड़ी और महीने तक चलेगी, कुछ और समय तक चलेगी। हो सकता है ये छुटपुट करते करते अगस्त सितंबर तक भी खिंच जाए, लेकिन साथ में कारोबार स्टार्ट होगा। और मेरा मुख्य एम्फेसिस कारोबार पे है कि ज़िंदगी के साथ जो आपका रोज़गार है वो वापस आएगा। तो वो नीचे मैंने लिंक्स दिए, आप मेरी उस भविष्यवाणियों को जो 2 मई की हैं और जो 30 अप्रैल की हैं, दोबारा से आप लिंक्स को ऑन करके क्लिक करके देख सकते हैं। तो आने वाला समय बेहतर होगा, केसेस बढ़ सकते हैं लेकिन चीज़ों के अंदर लोगों में डर भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और सेफ गार्ड के साथ चीज़ें वापस आनी शुरू होंगी, व्यापार फिर से स्टार्ट होगा। धन्यवाद आपका।